मेरी आशिकी तुमसे ही के आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ईशानी शिखर को छोड़कर रणवीर के पास आ जाती है। वो रणवीर से कहती है कि वो उससे शादी कर ले। ऐसी क्या वजह है कि ईशानी ने रणवीर को उससे शादी करने के लिए कहा, जबकि वो खुद चाहती थी कि रणवीर और रितिका की शादी हो जाए। आगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई रणवीर और ईशानी की शादी होती है या नहीं। मेरी आशिकी तुमसे ही में आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि ईशानी को उसकी मॉम के खूनी के बारे में पता चल जाता है और ईशानी की मॉम की खूनी रितिका होती है। इसलिए ईशानी शिखर और अपना रिश्ता तोड़ देती है और वो रणवीर से कहती है कि वो रणवीर से शादी करना चाहती है। लेकिन इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि वो किसकी बात पर भरोसा करे, ईशानी या रितिका। आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रणवीर किसकी साइड लेता है। मेरी आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि सब तिलक सेरेमनी में बिजी होते हैं। ईशानी बा से कहती है कि इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बा कहती है कि उनकी खुशी ईशानी की वजह से ही है। दूसरी तरफ रितिका और रणवीर का झगड़ा होता है। रितिका कहती है कि रणवीर डजंट रिस्पेक्ट हर एंड हिज ऑल एक्ट्स विद ईशानी हैज लेफ्ट नो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हर। रणवीर उसको समझाता है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट और वो सिर्फ ईशानी को किसी से भी शादी करने से रोकना चाहता है और वो रितिका की रिस्पेक्ट भी करता है। रितिका सेज अगर ऐसा है तो वो ईशानी और शिखर से जाके सबके सामने माफी मांगे। रणवीर सबके सामने जाके ईशानी और शिखर से माफी मांगता है और कहता है कि शिखर और ईशानी की शादी होगी और रितिका और रणवीर की। दोनों मूव ऑन हो चुके हैं। आज तक जो कुछ भी रणवीर ने ईशानी से कहा है, रणवीर उसके लिए माफी मांगता है। सब खुश हो जाते हैं लेकिन ईशानी चुप रहती है। रणवीर शिखर और ईशानी को एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश करता है। शिखर रणवीर को हक करता है। अब आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में रणवीर और ईशानी अलग हो जाएंगे। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि सुब्बू कहता है कि उसके इरादों पे कोई डाउट नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिसेस भल्ला सिमी को समझाती है कि वो किसी की परवाह ना करे और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करे। रमन और ऋषिता की प्यारी सी नोकझोंक चालू होती है और रमन कहता है कि ही इज जस्ट वेटिंग फॉर टुनाइट। दूसरी तरफ अशोक और शगुन का प्लान रेडी होता है। घर में सेलिब्रेशन के टाइम पे मिहिर और रमन मस्ती करते हैं। फिर वहाँ सुब्बू और उसकी फैमिली आ जाती है और सुब्बू कहता है कि he wants to talk to Simi about something important. Subbu says after engagement he has to go to London for Lakshmi's case. दूसरी तरफ शगुन कहती है कि वो बच्चों को इशिता से लेके रहेगी। आने वाले एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शगुन बच्चों को इशिता से अलग कर पाएगी और क्या रमन के रोमांटिक प्लान्स कामयाब। इतना करो ना मुझे प्यार में हम देखते हैं कि 9 मंथ्स के लीव के बाद सब लोग निशी के फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने की तैयारी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रागिनी डॉक्टर अमन के साथ सगाई कर लेती है। नील बच्चों को लेकर बाहर सेटल होने का प्लान करता है। वो सिंगल रहने का डिसीजन लेता है और उसका ध्यान बच्चों पे और काम पे रखता है। आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई रागिनी और डॉक्टर अमन की शादी हो जाएगी या नील और रागिनी वापस से एक साथ होंगे। कहानी से एक लड़की में हम देखते हैं कि युवराज के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा होता है और सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। युवराज और सुहानी रोमांटिक डांस करते हैं। रागिनी और मेनका दादी से सुहानी की बुराई करती हैं कि सुहानी दादी की जगह लेना चाहती है, पर दादी कॉन्फिडेंट है कि सुहानी की कोई चाल नहीं चलेगी। सुहानी उसके दोस्त मिस्टर स्टीव को फोन करती है एक मीटिंग सेट करने के लिए और उन्हें कहती है कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। वो आज के दिन के लिए मीटिंग सेट करते हैं क्योंकि वो दूसरे दिन इंडिया से बाहर जाने वाले होते हैं। सौरभ मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब डिस्कशन रागिनी सुन लेती है। आगे हम ये देखेंगे कि रागिनी मीटिंग होने नहीं देती। जलाल की तबीयत खराब है और जोधा उसके लिए काढ़ा बना के देती है। मोतीबाई और जोधा बात करते हैं कि जलाल अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। एक गरीब बूढ़ी औरत जोधा से खाना मांगती है और उससे कहती है कि उसके घर में बहुत बुरा साया है। ये सुनकर जोधा डर जाती है। जलाल आधे नींद में लीला को मिलता है और उसे जोधा समझ लेता है। लीला जलाल के मुकुट में काला जादू का एक पत्थर रख देती है। जोधा दम्मो से पूछती है कि लीला किधर है और उसे ये भी कहती है कि अगर उसे पता है कि शहंशाह किधर है तो उसे बताए।
इस दौरान दम्मू के हाथ से जलाल का काला जादू का पुतला हाथ से गिर जाता है और उस पार जलाल भी गिर जाता है, जिससे वो मुकुट और मुकुट में छुपा पत्थर भी गिर जाता है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि अम्मी जान ये कहती है कि उसे नहीं पता कि जलाल किधर है और उन्हें वो कहीं मिल भी। माई राजा में हम देखते हैं कि सिड के प्लान के मुताबिक सिड अपनी ऑफिस गर्ल लैला को अपनी चाची बना के रोशनी के घर लेके जाता है। सिड डीडी को बोलता है कि उसकी चाची को कुछ ज्वेलरी खरीदनी है और वो कल ही हांगकांग के लिए वापस रवाना हो रही है। तभी वहाँ पर शिव आ जाता है और लैला शिव की फिट बॉडी देखकर शिव से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। ये देख के डीडी को बहुत ही जलन होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नानी को शिव पे शक होता है। उसकी सारी पुरानी आदतों को देख के नानी प्लान करती है कि वो शिव और डीडी के सारे पुराने एल्बम्स को आग लगा देगी। शिव ये देखता है और शिव कहता है कि ये वो नहीं होने देगा और नानी उसे थप्पड़ मारती है। आगे के एपिसोड्स में हम देखते हैं कि डीडी दंगा फसाद के एरिया में फंस जाती है और शिव उसे वहां बचाने जाता है। कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि अभी प्रज्ञा को हक करके रो रहा होता है और वो कहता है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। प्रज्ञा उसे समझाती है कि वो तन्नू को एक्सेप्ट कर ले और एक नई शुरुआत करे। प्रज्ञा अभी को तन्नू से माफी मांगने के लिए बोलती है। अभी तन्नू से माफी मांगता है और प्रज्ञा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रज्ञा जब घर आती है, प्रज्ञा देखती है कि अभी के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है और प्रज्ञा ये नहीं देख पाती और वो उसे बैंडेज लगा देती है। अभी उससे पूछता है कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई अभी और प्रज्ञा अलग हो जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।